आज के प्रसंग में अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण क्रोध में आ गया और सीता जी को मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने रावण को समझाया कि यह नीति के विरुद्ध है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता। सीता जी ने चंद्रहास तलवार से विनती की, हे चंद्रहास, तेरी धार बहुत अच्छी है, यह शीतलता प्रदान करती है, तू मेरे गले में चल और मुझे इस कष्ट से उबार दे। तब रावण ने बहुत सारी राक्षसियों को बुलाया और कहा, सीता को बहुत डराओ, यदि उसने 1 माह में मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे मार डालूंगा। यह कहकर वहाँ से चल दिया। सभी राक्षसियाँ बहुत भयानक चेहरे लेकर सीता जी को डराने लगी। उसी में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसका प्रभु श्री राम के चरणों में बहुत प्रेम था। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा है। सपने में रावण नंगा है, उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं और वह गधे के ऊपर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसकी मृत्यु होने वाली है। मैं यह बता रही हूँ, यह सपना कुछ ही दिन में सच होने वाला है और श्री राम जी की जय जयकार पूरे लंका में फैलने वाली है। तुम सब सीता को मत परेशान करो, नहीं तो तुम्हारा भी बहुत बुरा होने वाला है। यह सुनकर सभी राक्षसियाँ डर गईं और सीता जी के चरण छूने लगीं एवं अपने अपने घरों की ओर चल दी। तब सीता जी ने त्रिजटा से कहा, हे माता, तुम मेरी विपत्ति में साथ हो, ऐसा करो, एक चिता बना दो और उसमें आग लगा दो। अब मुझसे यह कष्ट नहीं सहा जाता। रावण की शूल के समान बातें असहनीय हो गई हैं। इस पर त्रिजटा बोली, हे सुकुमारी, श्री राम बहुत बलवान है, वह कुछ समय में ही तुम्हें लेने आएंगे, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। बहुत रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यानपूर्वक सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम 10 कंधर, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे 10 ग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निसतिर्बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार,
तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहीं नीति बुझावा। कहे सी सकल निश्चरी ने बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भिखारी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीता ही त्रास दिखावही, धरही रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब न बोल सुनाए सी सपना, सीता ही से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहा पुकारी, हो इहि सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारी ही निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत संगिनी तय मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय कुश्रवन शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने।
सुनत बचन पद गहि समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कहा सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी है दया विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गहेउ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।